जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हमारे सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी उचित नहीं है, यानी कि मृत्युदंड के निष्पादन में जो देरी होती है उस पर चिंता व्यक्त की है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य वर्सेस प्रदीप यशवंत कोकड़े के मामले में किया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए मृत्युदंड के निष्पादन और दया याचिकाओं पर दिशा निर्देश जारी किया है। तो ऐसे मामले जिसमें कि मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन में अत्यधिक देरी हो रही है, जो कि दोषी के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हो रही है, यानी कि जो देरी हो रही है उसमें दोषी का कोई भी नियंत्रण नहीं है, दोषी का कोई भी उसमें हाथ नहीं है, तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड को आवश्यक रूप से कम कर दिया जाना चाहिए, यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये तो अच्छी तरह से स्थापित है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो उसके साथ ही स्थगित नहीं हो जाता है, बल्कि ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन ना कर दिया जाए। ठीक है, तो उस समय जबकि ये जो है एग्जीक्यूशन में देरी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो दोषी व्यक्ति है वो कई तरह के शारीरिक और मानसिक तनावों से गुजरता है जो कि अमानवीय होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सीधे सीधे कहा कि अगर ऐसे मामले हैं जिसमें कि मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन में देरी हो रही है, तो दोषी को यह अधिकार है कि वो मृत्युदंड के ऐसे मामले जिनमें की जो देरी है वो अस्पष्ट है, अनुचित है, तो ऐसे मामलों में अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक और कहना है कि ऐसी दया याचिकाएं जो कि लंबे समय तक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास लंबित रहती हैं, प्रतीक्षारत रहती हैं, उन पर कोई भी निर्णय नहीं आता है, ऐसे मामलों में भी दोषी व्यक्ति जो है तनावों से ग्रस्त रहता है, तो ऐसे मामले यथाशीघ्र निपटाए जाने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कार्यपालिका को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी याचिकाएं राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं, ऐसे याचिकाओं को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए राज्य भी उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को यथाशीघ्र जो है वो प्रस्तुत करें, जिससे कि ऐसी याचिकाओं को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। धन्यवाद। Subscribe for more content.